अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर खालिद मुबीन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा मौजू इल्म बयान व बदी में से तलमी है। तलमी इल्म बदी का हिस्सा है और तलमी अरबी लफ्ज़ है। इसके मानी इशारा करना यानी लफ्ज़ी इशारा करना तलमी कहलाता है और तलमी को सनद भी कहते हैं। इल्म बदी का से तलमी की तारीफ़ जो है वो साल अव्वल के तालिब इल्मों को इम्तहान में आती है, लेकिन PMS और सेकेंड ईयर के अशार की तशरीह में तलमी का समझ आना बहुत ज़रूरी है। तलमी के लफ्ज़ी मानी इशारा करने के हैं, मगर अदबी इस्तिलाह में इससे मुराद इबारत या शेर में किसी तारीख़ी, सियासी, मजहबी या अफसानवी वाक़े की तरफ दो तीन अल्फाज में इशारा करना जिससे पूरा वाक़या पढ़ने वाले की नज़रों में फिर जाए और जुमले, मिसरे या शेर के मानी में वुसअत पैदा करके लुत्फ़ दुबाला कर दे। तलमी असल में किसी एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल भी हो सकती है और तलमी न हकीकी न मजाजी बल्कि उर्फ़ी मानों में होती है। यहाँ एक शेर की मिसाल देखिए, मसफ़ी गोशे उज़लत को समझ तख्त शही, क्या करेगा तू अबस मुल्क सुलेमान लेकर। तो यहाँ अगर आप देखें, मसफ़ी शायर का नाम है, ये तलमी जो हो सकती है जैसे गालिब का नाम तलमी है, तो मुल्क सुलेमा ये इस शेर में हज़रत दाऊद के बेटे और बनी इसराइल के मशहूर पैगंबर और बादशाह हज़रत सुलेमान के वसी और इस मुल्क की तरफ इशारा है। रवायत है कि चरिंद परिंद जिन्हों इंसान इनके ताबे थे। तो इस शेर में मसफ़ी मुल्क सुलेमा हज़रत सुलेमान की तरफ इशारा भी है। दूसरा, वो जहाँ रहते थे वो घर किराए का था और वो भी उसका मालिक भी सुलेमान था, इसलिए ये बड़ी पुरमानी तलमी है। यानी मुल्क सुलेमा करीब के मानी तो ये हैं कि मैं सुलेमान का घर या जगह लेके क्या करूँगा। और दूसरा जो सुलेमान यहाँ इस्तेमाल किया गया है और अपने जो गोशा उज़लत को तख्त शही से यानी बादशाह के तख्त से बुलंदतर करार दिया गया है। अब चंद मिसालें देखते हैं तलमी की। ये जो सुर्ख रोशनाई में आपको नज़र आएंगी ये तलमी है। आ रही है चाहे यूसुफ से ये सदा, दोस्त यहाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। इसमें चाहे यूसुफ, यूसुफ का कुआं है जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने फेंका था। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ये गालिब का शेर है। इसमें इब्ने मरियम जो है वो तलमी है। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम भी। आतिश नमरूद यहाँ तलमी है, इश्क यहाँ इस्तारा है और अक्ल भी नमरूद का इस्तारा है। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। तो ये इकबाल का शेर है। ऊपर वाला भी बेखतर कूद पड़ा भी इकबाल का शेर है, उसमें आतिश नमरूद तलमी है और इधर अत्तार, रूमी, राजी, गजाली दो फ़लसफ़ी और दो बड़े मशहूर फ़ारसी के शायर हैं। तलमीहात की अफादियत। तलमीहात को इस्तेमाल करने के कई एक फ़ायदे हैं। किसी ज़ुबान की तलमीहात से इस ज़ुबान के बोलने वालों की तारीख़, अक़ायद व अहाम, मुआशी, मुआशरती और समाजी हालत, रसूम व रवायात, मखसूस मशागिल, ज़हनी व क़ल्बी एहसासात व जज्बात और तमद्दुनी तरक्की का पता चलता है। मसलन कुरान पाक में यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलैखा का किस्सा मिलता है। इसको शायर यूँ बयान करता है, सब रकीबों से हो नाखुश पर ज़नाना मिस्र से है ज़ुलैखा खुश के माह किना हो गई। यहाँ ज़नाने मिस्र और माह किना से मुराद यूसुफ अलैहिस्सलाम है, किनान का चाँद। ज़ुलैखा के महल में शहर की मौजूद औरतों का मजमा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने और हुस्न की ताब ना लाकर सेब की जगह उंगलियां काट लेना और यूसुफ अलैहिस्सलाम की किनान से निस्बत सब पर वाज़ेह हो जाती है। तलमी के इस्तेमाल से लिखने वाला तवालत से बच जाता है और पढ़ने वाला दोबारा पढ़ने की जहमत से बदमज़ा नहीं होता। याद रहे कि तलमी का इस्तेमाल अदीब या शायर इस यकीन के साथ करता है कि पढ़ने वाले के जहन में हर वाक़या पहले ही मौजूद है। तलमी के बरमहल इस्तेमाल से ज़ुबान व बयान में बलागत पैदा हो जाती है। मतलब के दरिया को कूज़े में बंद कर दिया जाता है और अमूमन शायर तलमी को अपने मौजू की वजाहत के लिए या मिसाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो
تلمی جو ہے عرفی معنوں میں ہوتی ہے اور اس کے معنی لفظی اشارہ کرنا ہے، اور یہ کسی ایک لفظ پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ الفاظ پر بھی. اور وقت کے ساتھ ساتھ تلمیحات بڑھ رہی ہیں، جیسے 9/11 تلمی بن چکا ہے یا گلو باٹزم تلمی بن چکا ہے. تو تلمیحات بڑھتی رہتی ہیں، اور ماضی میں تاریخی واقعات، حادثات، مقام، شخصیت وغیرہ کے ناموں کو تلمی کہتے ہیں، لیکن یہ رناؤن ہونی چاہیے، دنیا اس کے بارے میں جانتی ہو تو تلمی ہوگی، ورنہ میری اور آپ کی تاریخ پیدائش تلمی نہیں ہے، لیکن 14 اگست یعنی پاکستان کی قیام کا دن تلمی ہے. اس طرح معروف چیزیں تلمی ہوتی ہیں. تو تلمی جو ہے معروف معنوں میں یعنی عرفی معنوں میں استعمال کی جاتی ہے، اور ایک لفظ پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ الفاظ پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے. جیسے کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی، یہاں خضر اور سکندر ایک ایک لفظ تلمی ہے. شکریہ. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اس پر کمنٹ دیجئے، تاکہ ہم مزید تلمیحات کے علاوہ جو شرعی اصطلاحات کے ساتھ ساتھ آپ کو علم بیان میں سے تشبیہ کے بعد استعارہ اور تشبیہ کی ویڈیو بھی بنا کر پیش کی جائے، تاکہ آپ کے علمی معاملات بہتر ہوں اور آپ بہتر سے بہتر نمبر حاصل کر سکیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.